प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी को लेकर अगर किसी किसान को कोई समस्या होती है तो सरकार ने पीएम किसान योजना की वेबसाइट में एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन चालू किया है, जिसमें किसान अपनी समस्या ई केवाईसी संबंधित है वो बता सकते हैं। यानी अगर आपको मोबाइल ओटीपी के माध्यम से कोई समस्या होती है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर आपको बायोमेट्रिक यानी फिंगर के माध्यम से ई केवाईसी करते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए किसान हो सरकार यानी अधिकारियों को बता सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक ऑप्शन चालू किया गया है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बता देता हूं कि आपको इस ऑप्शन का किस तरह से यूज करना है और यह ऑप्शन आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट में कहां मिलेगा, किस तरह से आपको सरकार को बताना है यानी अधिकारियों को बताना है कि हमारी यह प्रॉब्लम हो रही है, हमें मोबाइल ओटीपी के माध्यम से यह प्रॉब्लम हो रही है, हमें फिंगर के माध्यम से यह प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि बहुत सारे किसानों के आधार इज नोट रजिस्टर बता रहा है, बहुत सारे की रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, बहुत सारे किसानों की बहुत सारी समस्याएं अलग अलग समस्याएं आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको उस ऑप्शन पर ले चलता हूँ। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर आना होगा यानी इस वेबसाइट पर आना होगा। ये इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन फॉर्मर कॉर्नर के अंदर दिए जाते हैं। इस फॉर्मर कॉर्नर के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको एक हेल्प डेस्क ऑप्शन दिया जा रहा है। इस हेल्प डेस्क वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यह ऑप्शन है वो हेल्प डेस्क ऑप्शन है, यानी यहाँ पर सभी प्रकार की सहायता आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर अब ज़्यादा ज़रूरत किसानों को ई केवाईसी की है, तो यहाँ पर ई केवाईसी का भी ऑप्शन आ चुका है। तो फिलहाल यहाँ पर जिस किसान को समस्या हो रही है उस किसान का मैं यहाँ पर स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको मान लो कि ई केवाईसी करते समय या तो आपका फिंगर मैच नहीं कर रहा है, फिंगर नहीं ले रहा है, या फिर आपको ई केवाईसी करते समय मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है और मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है पीएम किसान योजना में, या फिर आधार नंबर में ओटीपी नहीं आ रहा है, कोई भी समस्या हो सकती है। जैसे किसी का आधार नंबर है वो पहले से वेरीफाई नहीं है तो वो किसान ई केवाईसी किस तरह से करें, इसके लिए आप बहुत सारे किसान जो बहुत सारी नई नई समस्याएं होती हैं वो सभी किसान अलग अलग समस्याओं की वजह से ई केवाईसी नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी किसानों के लिए ऑप्शन चालू किया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको पहला जो क्वेरी स्टेटस दिखा रखा है क्वेरी रजिस्टर, यहाँ पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं यानी अधिकारियों के पास है वो हेल्प के लिए शिकायत यानी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पर आप एप्लीकेशन भेजते हैं उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हमें अब ई केवाईसी के लिए एप्लीकेशन देनी है सरकार को, यानी जो भी अधिकारी हैं पीएम किसान योजना की जो देख रेख करते हैं जांच करते हैं उन सभी के पास हमारी जो एप्लीकेशन हो यहाँ से हम दर्ज करेंगे ई केवाईसी को लेकर। तो अंदर आपको ई केवाईसी का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया जाता है। तो फिलहाल एक किसान का हमें ई केवाईसी करते समय रिकॉर्ड नोट फाउंड दिखा रखा है तो उसका हमें वो एप्लीकेशन देना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर चूज कर लेते हैं इस किसान का। यहाँ पर सभी प्रकार की डिटेल किसान की सामने खुल जाती हैं, जैसा कि बेनिफिशियरी स्टेटस में सभी डिटेल है वो हाइड दिखा रखी होती है, जैसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अकाउंट नंबर वगैरह वो पूरे नहीं दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसान की सारी डिटेल खुलकर आ जाती हैं। यहाँ पर आप किसान जो पहले यहाँ पर शिकायत करता है यानी एप्लीकेशन देता है अधिकारियों को, उससे पहले अपनी डिटेल चेक जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर पूरे दिखाए जाते हैं, आधार नंबर पूरे दिखाए जाते हैं, मोबाइल नंबर दिखाए जाते हैं। तो सारी डिटेल जो आप पीएम किसान योजना में फॉर्म भरते समय दी थी वो यहाँ पर मिल जाती है। तो ऊपर की डिटेल मैं आप सभी को नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर पर्सनल डिटेल है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। सीधा यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट गवर्नेंस का। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले अकाउंट नंबर से संबंधित यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं यानी एप्लीकेशन दे सकते हैं, और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपकी पेंडिंग में रह जाती है, फिर अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं या फिर आपके पैसे रुक जाते हैं या फिर आपका आधार करेक्शन करना है, जेंडर करेक्शन करना है, पेमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो नए नीचे 2 ऑप्शन और जोड़ दिए गए हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, प्रॉब्लम इन आधार ओटीपी और दूसरा है प्रॉब्लम इन बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी, यानी 2 ई केवाईसी के ऑप्शन है। अगर आप मोबाइल ओटीपी के माध्यम से करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको फिंगर के माध्यम से कोई प्रॉब्लम आ रही है यानी आपका आधार नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपका जो फिंगर है वो नहीं लेता है, फिंगर नहीं लेने की वजह से आपकी ई केवाईसी नहीं होगी। और ओटीपी के माध्यम से अगर आपकी रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहे हैं, आधार नंबर पहले से रजिस्टर नहीं है, पीएम किसान में वेरीफाई नहीं है, तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे किसानों को आ रही है। तो यहाँ पर हम फिलहाल आप सभी को जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा, दोनों में से कोई भी। फिलहाल यहाँ पर मैं ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी पर क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पर मुझे एक किसान की प्रॉब्लम है, वो आधार कार्ड में रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा था। यहाँ पर मैंने नॉर्मली कुछ इंग्लिश में लिखा है, अगर आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती है तो अच्छे खासी आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, हेलो सर आई टेल मी रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऑन आधार ई-केवाईसी थ्रू मोबाइल OTP, इस तरह से मैंने लिखा है। यहाँ पर मैं अब नीचे आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिख देता हूँ और मेरा यहाँ पर ये इमेज कोड जो दिखाया गया है यानी 8 और 2 जोड़कर यहाँ पर 10 लिख कर मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको 5 से 7 दिन बाद अपना स्टेटस चेक करना है, यानी इसी ऑप्शन पर फिर से आना है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। बैक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो हमने जो अभी एप्लीकेशन पीएम किसान योजना के अधिकारियों को भेजी है, उस एप्लीकेशन में हमने रजिस्टर क्वेरी पर क्लिक किया था। अब हम उस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते हैं कि अभी कौन से अधिकारी के पास पहुँची। हमने जिले के, तहसील के या फिर स्टेट के जितने भी अधिकारी हैं उनके पास पहले जो भी चेक करता है तो वो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को देख लेता है, यानी एप्लीकेशन हमारी जो देख कर उसका सुधार वगैरह कर देता है, कुछ रीज़न हमें वापस रिप्लाई करता है, तो उसका हमें स्टेटस यहाँ पर चेक करना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए नाउ द क्वेरी स्टेटस पर क्लिक करना होगा, आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। तो यही नया ऑप्शन था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद किसान भाइयों।